पैरों को, फीट को स्ट्रेच कीजिए आगे। बैक स्ट्रेच, पीछे लीजिए। तो हम इसे राइट और लेफ्ट लेते हैं, 3 बार करेंगे। थोड़ा इसको पकड़ के आगे पीछे कीजिए 5 बार। 2 3 4 5। लेफ्ट 1 2 3 4 5। राइट लेग को नीचे प्रेस कीजिए और शोल्डर की तरफ, चेस्ट की तरफ लीजिए। अब ऐसे थोड़ा स्ट्रेच करते हैं थ्रेस को। दूसरा लेफ्ट, हील्स को पकड़ के 3 बार। पांच बार घुमाइए। ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट लेग 5 टाइम्स ईच। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। टोस को पकड़ के थोड़ा सर्कल घुमाइए। 2 3 4 5। ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पद्मासन में बैठे और लंबी सांस लेके ओम की ध्वनि 3 बार करते हैं। 3 बार सांस लीजिए, डीप डीप ब्रेथ। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता को आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादन हैं। हम आपके उस उत्तम पापीनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेता है। हाथ को फोल्ड कीजिए, ऊपर लीजिए और पहले राइट में बेंड करेंगे और फिर लेफ्ट में, तो 3 बार करेंगे। होल्ड करें, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और एक बार। अब हम हमारे वेस्ट को घुमाएंगे ऐसे 10 बार एक साइड और फिर 10 बार ऑपोजिट साइड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को स्ट्रेच कीजिए और हमारे राइट पाम जो है लेफ्ट फुट पे टच करना है और लेफ्ट को राइट पे 10 बार करते हैं, राइट और फिर लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम थोड़ा नीचे बेंड करेंगे, मतलब बैठने की कोशिश करेंगे और आस्ते से ऊपर उठेंगे 4 बार। आप मुझे देखिए कैसे करता हूं। 1 2 3 4। अब थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए। अब जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, जॉगिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए और एक ऑप्शन है, वो हाथ ऐसे रखें और सामने देखें और बस ऐसे कीजिए। अब जो कर सकते हैं तो अपने जॉगिंग करना शुरू कीजिए।
चलिए अब सूर्य नमस्कार करते हैं 5 मिनट के लिए। तो सूर्य नमस्कार में सूर्य नमस्कार में 12 पोजीशन है, तो आप काउंट करते जाइए तो आपको बराबर उस फ्लो में आपका चलता रहेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। 2 3, राइट लेग पीछे, अब लेफ्ट साइड से शुरू कर, लेफ्ट लेग से। ओम सूर्याय नमः। 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 ओम सूर्याय नमः।
सूर्याय नमः। चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं शवासन में। पैरों के बीच 1.5 फुट का रखें और अपने पाम्स आसमान की तरफ, आंख बंद कर लीजिए और सांसों को कंट्रोल कीजिए। आपके हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए, स्लोली डीप ब्रेथ लेके। तेज चल रही होगी अभी। अब हम करेंगे तड़ासन, जो सो के हाथ हाथ पीछे एकदम लेके स्ट्रेच करना और अपने पैरों को आगे स्ट्रेच करना, और फिर हम पैरों को आगे पीछे करेंगे 3 बार और फिर हलासन करेंगे। ओके, रेडी? स्ट्रेच कीजिए एकदम, स्ट्रेच। लंबी गहरी सांस लीजिए और 1 2 3 4। अब भैया हम हलासन पोजीशन में जाएंगे। आधा मिनट के लिए होल्ड कीजिए। आस्ते से नीचे आइए। शशि, अपनी मैट थोड़ी टेबल के पास कर लो, पीछे ना, तो थोड़ा मैट थोड़ी अपनी टेबल के पास, थोड़ी दूर ना कैमरे से, तो पूरा दिखेगा फिर।
अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में पीछे लेट के हमारे जो राइट नी है, राइट नी को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ, और फिर दोनों नीज को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। तो एक 10 सेकंड तक होल्ड करते हैं एक एक पोजीशन की। चलिए। थोड़ा डिस्टर्ब करें। हाँ जी। हमेशा हमेशा उप आसन करना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया था, हल आसन। तो ऐसा कोई आसन करें जिससे हमारी रीढ़ अपवर्ड चली जाए। तो दो आसन हाँ। हो सकते हैं, या तो चक्रासन होगा या तो कंधार आसन होगा। पहले इसको ठीक। कर लीजिए, उसके बाद पवन मुक्त आसन। ठीक है, ओके। तो कंधार आसन करते हैं। कंधार आसन में दोनों पकड़ लीजिए ऐसे पैरों को और स्ट्रेच कीजिए। होल्ड करें 10 सेकंड। और आस्ते से नीचे आएंगे। अब एक और पोजीशन है, तो उसमें हम हमारे जो पीछे सेम पोजीशन पे, लेकिन सर पे हम लोड रखेंगे और फिर ऐसे वेस्ट को पकड़ लेते, सपोर्ट कीजिए अपने वेस्ट को। तो हम करेंगे पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन में जैसे मैं बताया था कि हमारे नीज को चेस्ट की तरफ लेना, राइट, फिर लेफ्ट, और फिर दोनों नीज को। चलिए। अब हम लेफ्ट को लेते हैं। अब हम दोनों नीज को पकड़ के जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच कीजिए। अब नीज को पकड़ के थोड़ा रोल करते हैं। बैक के लिए अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है, बैक मसाज भी हो जाता है। 5 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5। अब हम करने जा रहे हैं उत्तन पाद आसन। तो उत्तन पाद आसन में पीछे लेट लेट के और हमारे दोनों पैर जो है 90 डिग्रीज पे रखना है और होल्ड करना है। एक 20-30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं। अब इसी पोजीशन में अपने टोस को पकड़ के थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। 10 बार करते हैं। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। आइए आस्ते से अब हम थोड़ा साइकिलिंग कर लेंगे। एक 40 तक काउंट करते हैं हम लोग। तो 20 टाइम्स आगे और फिर ऑपोजिट 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 17 19 20। आप रिलैक्स करें थोड़ी देर। अब हम करने जा रहे हैं सर्प आसन और फिर उसके बाद भुजंग आसन करेंगे। पहले सर्प आसन करते हैं। तीस तक होल्ड करते हैं। 30 काउंट करके होल्ड करें। अब भुजंग आसन में अपने हाथों को चेस्ट के पास लीजिए और पूरा स्ट्रेच करें। बीस तक काउंट करें। आस्ते से आगे। तो ये जो है शलभ आसन, तो शलभ आसन इसे लोकस्ट पोजीशन, लोकस्ट पोज कहते हैं। और इसमें जो है
हम पीछे के पैर को थोड़ा ऊपर लेके और हाथ को उठाएंगे। तो देखिए जरा, पेट पर सपोर्ट लेगा, आगे नहीं जाए। करेंगे अब धनुरासन। धनुरासन में तो इसको पकड़ के ऐसे अपने आप को रेस कीजिए और फिर रॉक करते हैं पेट पे। और फिर राइट और लेफ्ट में इसको ऐसे पोजीशन पे टर्न करते हैं। एक, अब हम करने जा रहे हैं प्लैंक। प्लैंक में थर्टी सेकेंड्स तक होल्ड करते हैं। अब बालासन में आ जाइए, रेस्ट करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं अभी धनुरासन। तो सॉरी, धनुशीर आसन। तो धनुशीर आसन में अपने इसको यहाँ पे ले लें और इसको टच करना है। 10 तक होल्ड करें, 10 तक काउंट करें। अब दूसरी साइड। आपको बोलना तो पड़ेगा ना। आप मान लीजिए अपना सिर जमीन पे नहीं, पैर पे नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि प्रयास करें कि आपका माथा आपके घुटने पर आए, घुटना सीधा है। हाँ, नहीं, तो प्रयास ठीक करें है। अपनी माथा को नी तक टच करने की कोशिश कीजिएगा।
अब हम करने जा रहे हैं पश्चिम उत्तासन। पश्चिम उत्तासन में अपने माथे को नीज तक टच करने का प्रयास कीजिएगा। तो उसको ऐसे होल्ड करके स्ट्रेच कर सकते हैं। आइए, अब हम करने जा रहे हैं उष्टासन। तो उष्टासन में कैमल पोज है। तो दस तक काउंट करें। और रास्ते से ऊपर आ जाइए। अब हम करने जा रहे हैं सुप्त वज्रासन। सुसुप्त वज्रासन में ये पोजीशन पे रहेंगे और अपने हाथों को आस्ते पीछे पीछे लीजिए। तीस तक काउंट करें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब आस्ते से ऊपर आ जाइए अपने सपोर्ट लेके। अब हम करेंगे मंडूक आसन। तो मंडूक आसन में ऐसे रखे हाथों को और यहाँ पे रख के इनहेल करके बेंड कीजिए। और मंडूक आसन की दूसरी विधि है, इसमें अपने हाथों को यहाँ रख के हाथों को ऐसा घुमाइए गोल गोल। तो मंडूक आसन की दूसरी विधि है। तो इसमें थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, तो जितना हो सकता है उतना प्रेशर लगाइए, तो बहुत ही फायदा है।
ऑलराइट राज, आई थिंक प्रणाम करना आपको। थैंक यू शशि। थैंक यू। हैं? हाँ। थैंक्स शशि, नाइस वन। हम इससे पहले कि अगला शुरू करें प्राणायाम का सेशन, आप सभी से एक विनती है कि ध्यान रखिए कि आप जो भी करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। अगर आपको लगता है, जरूरी नहीं है जो प्रेजेंट कर रहा है भाई साहब हैं या हम हैं या कोई भी है, हमारी कैपेसिटी इतनी है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अपने शरीर की हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखेंगे और अगर हो तो स्लोली पिकअप करने की कोशिश करिए और जैसे जैसे धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। चलिए शांति से बैठेंगे, पहले 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके बाद एक ओम का उच्चारण करेंगे सांस भर के। चलिए थोड़ा हंस लेते हैं, बहुत सीरियसनेस हो गई। चलिए पार्टी में चलते हैं, थोड़ी चाट पापड़ी खा ली जाए, मिर्चें लग गई हैं। चलिए थोड़ा मीठा खाते हैं, ठंडा ले लेते हैं, थोड़ा मीठा ले लेते हैं, काजू बादाम केसर सब मिक्स करके थोड़ी मिक्सी लेते हैं। ओ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आ। अब किसी ने आपके पीछे बर्फ डाल दिया, आइस का पैक डाल दिया है, अब नाच रहे हैं। ओ चलिए थोड़ी शिकायत करते हैं उससे, क्या किया तुमने? ओ अब शिकायत कर ली, थोड़ी माफी भी मांग लेते हैं। ओ चलिए मंकी वाली भी थोड़ी हंसी हंस लेते हैं, थोड़ा मुंह फुला के। इसके साथ शेर की तरह भी दहाड़ लेते हैं। चलिए गले को थोड़ा सा आराम दे लेते हैं। चलिए अब प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, सांसें थोड़ी नॉर्मलाइज कर लीजिए, जैसे आप कुछ बैठ सकते हैं सिंहासन। चलिए सिंहासन कर लेते हैं एक बार, पहले हाथों को अपने अंदर लेते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और गले से आवाज निकालेंगे। हमारे घर में तो रोज प्रैक्टिस होती है सुबह से शाम तक, आप शायद सुबह कर लें तो बहुत है। चलिए अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले हम कपाल भारती से शुरू करते हैं। अभी हमारे पास टाइम है तो 10 मिनट हम कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती आप शुरू कर सकते हैं। अगेन ध्यान रखिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए।
और इसकी जो नॉर्मल साइकिल है उसमें आराम से करना चाहिए। पेट से कोई दिक्कत है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो थोड़ा धीमी गति से करेंगे। तो शुरू कर सकते हैं, करते रहिए इसको। अगर हो सके तो आंखें बंद करके अपनी किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं आप। हाथों को यहाँ रख सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन है। साइड में कर सकते हैं, अपने ध्यान उसमें बैठ सकते हैं, ध्यान में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। कोशिश करिए कमर आपकी एकदम सीधी रहे और सामने की तरफ देख के करिएगा। इसको करते रहिए। इसको पेट को जितना कर सकते हैं आप अंदर बाहर करिए और कोशिश करिए कि आपका मूल बंद लगा हो। मूल बंद आपको सबको मालूम है और ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके, स्पेशली प्रोस्टेट के लिए जिनको प्रॉब्लम है, लेडीज़ को जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पेल्विक मसल्स को, उसके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान रखिए कि अगर किसी को हर्निया है, कोई और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्जरी है, तो वो इसको बहुत धीमी गति से करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ध्यान रखिए किसी भी आसन में, किसी भी एक्सरसाइज में ये करते रहिए। हमको कोई तकलीफ हो सकती है, हम सबकी जो बॉडी कैपेसिटी है डिफरेंट है, एक सी नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो भाई साहब को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अरुण जी को, कि इस वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम में थी या है या आगे है, कुछ भी आपको लगता है तो आप, इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप भाई साहब को फ़ोन कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। पर किसी भी हालत में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। भाई साहब की कैपेसिटी अच्छी है, अरुण इनकी अच्छी है, अंजलि की अच्छी है, काफ़ी लोगों की अच्छी कैपेसिटी है, ज़रूरी नहीं है हमारी सबकी वैसे ही कैपेसिटी हो। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए, झटके से कुछ भी नहीं करना, कोई भी जर्क मूवमेंट नहीं देनी। स्लो मूवमेंट में अपनी बॉडी कैपेसिटी बढ़ाइए, एक बार बन जाती है आपकी कैपेसिटी, देन यू कैन कीप डूइंग। कपालभाति आपके, कहते हैं कि बाबा रामदेव का कहना है कि आपकी 99% बीमारियों को सॉल्व करता है। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अधिकतर अगर आप देखेंगे तो बीमारियां जो है हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। और ये कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जितने हैं आपके लोअर एब्डोमेन में, उन सबको बहुत अच्छा मसाज देता है। अगर आपके पास टाइम और किसी चीज़ कुछ करने का नहीं है तो ये तो मोस्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए आपका, कि आप दिन में कम से कम सुबह 15-20 मिनट, कम से कम शाम को 15-20 मिनट अगर कर सकें, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना इसको। इसे करते रहिए। इसके साथ आप ध्यान भी लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है, कि अगर आप इधर उधर की चीज़ें ना सोचें, खाली अपने ऊपर ध्यान दें, सांसों के ऊपर ध्यान दें और दिमाग, आंखें बंद करके बैठें, दिमाग में कुछ भी फालतू चीज़ लाने की कोशिश मत करिए।
खाली ध्यान रखिए कि आप हैं, आपका शरीर है, आप अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी एसेट जो है ये शरीर ही है। इस शरीर को, इस दिमाग को अगर आप स्वस्थ रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छे से गुजरेगी। कुछ मत सोचिए और फालतू का, इधर उधर क्या हुआ, कल क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है, आज दिन में क्या होने वाला है। आप सोचिए आपका दिन कितना अच्छा शुरू हुआ है, आपको कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, आपके चारों तरफ कितनी प्योरिटी फील हो रही है आपको। कभी शशि जी को भी प्राणायाम का अवसर दीजिए, ताकि पता तो चले कि अभी ग्रुप में अगर करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे। वैसे मालूम है बहुत सही करवाएंगे, बट एक बार जब हम पब्लिकली ऐसे करवाते हैं ना, तब देखते हैं कि हम बोलने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो पता चलता है। एक बार कभी इनका आसन मत करवाइए, खाली कपालभाति को ये प्राणायाम दे दीजिए आधे घंटे टाइम, पता तो चले। अभी 2 मिनट और हैं, करते रहिए और ध्यान रखिए आंखें बंद करके, शांत बैठ के करते रहिए, लेकिन इसको रुकना नहीं है। अभी 2 मिनट और करते रहिए। इसकी नॉर्मल साइकिल बोलते हैं, करीब 1 सेकंड की साइकिल होती है इसकी, हर 1 सेकंड में एवरेज। दिक्कत किसी को है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो उसको और स्लो कर सकते हैं, 2 सेकंड में 1 कर सकते हैं। दिक्कत नहीं है तो 1 सेकंड में 2 कर सकते हैं। चलिए एक बार सांस निकालते हुए शांत बैठेंगे, सांस लेंगे, उसके बाद सांस अच्छे से फिर से निकाल के अग्निसार की तरफ बढ़ रहे हैं। अग्निसार में वैसे ही आप शांत बैठेंगे, मूल बंद लगाएंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे, निकली हुई सांस है। इसकी भी प्रिकॉशन सेम है, करते रहिए। 3-4 सांस में करेंगे हम। जिसको हर्निया है या जिसकी पेट की कोई सर्जरी हुई है, इंटरनल ऑर्गन्स में कोई ट्रबल है, तो वो नहीं करेगा इसको। जनरली किसी भी आसन में मना किया गया है कि पेट से रिलेटेड, हर्निया से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पीछे झुकने वाले नहीं करेंगे। और अगर कमर दर्द वालों के लिए जनरली बोला गया कि आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए, बिल्कुल बैठ मत जाइए। कमर दर्द है, आप जितनी आपकी कैपेसिटी है थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं उतना करिए। एक आखिरी सांस में और कर लीजिए, अगली सांस।
अगली सांस में पेट जितना अंदर बाहर कर सकते हैं निकली हुई सांस में उतना इफेक्टिव है। कमर सीधी रखते हुए हाथ आप साइड में रख सकते हैं, अपने घुटनों पे रख सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। सांस पूरी बाहर निकालते हुए थोड़े नॉर्मलाइज कर लीजिए अपनी सांसों को। अगर आप रियलाइज करेंगे तो आपको फर्क लगेगा कि पेट में थोड़ी अच्छी मूवमेंट हो गई है, मसल्स को अच्छा वो मिल गया है, मसाज मिल गया है। हम चलते हैं कपाल भारती की तरफ। कपाल भारती का ध्यान रखिए। कुछ लोग सॉरी अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में कुछ नए लोग हैं, उसको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिए कि पहली जो 2 फिंगर्स हैं उसको फोल्ड करते हैं, अपने थंब को और रिंग फिंगर को यूज करते हैं लेफ्ट एंड राइट की तरफ। कुछ लोग माथे पे रखते हैं, दैट्स फाइन, बट ये कि हाँ अपने रिंग फिंगर और थंब को यूज करते हैं। अनुलोम विलोम को लेफ्ट से लेते हैं, राइट से निकालेंगे, राइट से ही वापस लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। जिनको मालूम है, अधिकतर लोगों को मालूम है, आप शुरू कर सकते हैं। अगेन इसकी स्पीड साइकिल वही है, जो एवरेज साइकिल है 1 सेकेंड पर साइकिल है। जिनको कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड प्रेशर की, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पीड से कर सकते हैं। जिनको दिक्कत है वो और स्लो कर सकते हैं। तो शुरू करिए, करते रहिए इसको। मेरी मूल बंद लगा के रखना है और कमर सीधी। अगर कमर थक जाए तो शांति से बैठ सकते हैं। एक आसन इन्होंने नहीं करवाया जो कमर दर्द के लिए बहुत जरूरी होता हाँ है। जी, वही करा देते हैं। एक तो मकर आसन है और दूसरा है वक्र आसन। तो मकर आसन तो हम लेट के ही करते हैं, तो हम वक्र आसन कर लें या अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हाँ, दोनों में मकर से एक आसन भी करवा कर लें। सकते हैं। और ये जो अभी हम करते हैं इसमें कमर दर्द होया था, तो इसको बैठे बैठे भी अगर आपको करना है तो स्ट्रेच कर सकते हैं। वक्र आसन करवा ही दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये करा बैठे बैठे। अगर वक्रासन नहीं किया तो वक्रासन में आप 2-3 विधियां हैं, तो आप अपने पैर फैला के कर सकते हैं। आप सेम साइड पे रख सकते हैं, जिससे नहीं हो तो अपोजिट साइड पे अपना जो वो है, हाँ आपने फोल्ड किया हुआ है उसको पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के अपनी कोहनी से अपने घुटने को पुश करने की कोशिश करिए। तो कोशिश करिए कि आप अपने घुटने को पकड़ सकें, पीछे देखेंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। जितना रिलैक्स छोड़ेंगे उतनी आपकी बॉडी ट्विस्ट होती है। तो 10 सेकंड तक रुकिए। इसको अपनी साइड से भी कर सकते हैं, तो 2-3 विधियां हैं, जिससे जितना कैपेसिटी होती है उतनी करिए। अपोजिट साइड से हाथ फिर से ऊपर लेके जाएंगे और घुटने अपने कोहनी से घुटने को पुश करते हुए अपने घुटने को पकड़ेंगे। इसमें बॉडी को जितना रिलैक्स छोड़ेंगे उतना अच्छा होता है इसमें ना।
आपकी जो ये बॉडी है ऊपर ये परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए आपकी ना। तो ये बैक के लिए बहुत अच्छा है ना। ऐसे दिन में बैठे हैं अगर आपकी कमर दर्द कर रही है ऑफिस में कहीं, ये भी करना चाहें तो ये भी बहुत अच्छा है। इससे भी कमर का काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो बैक का क्या है, थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है, उससे थोड़ी आराम मिल जाता है। कंधों को थोड़ा उचका सकते हैं। चलिए। तो अब एक साइड से राइट नोस्ट्रल से करेंगे भस्त्रिका। खाली हम लेंगे और सांस को निकालेंगे। सो राइट साइड से 50 टाइम्स करते हैं। लेफ्ट को हम रिंग फिंगर से बंद कर लेंगे और हाथों को आप जिस मुद्रा में रखना चाहें और कमर सीधी और मूल बंद लगा। सो 50 टाइम्स राइट साइड से। और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो स्लो करिए। सांस करके लेफ्ट साइड से छोड़ देंगे। अब खाली लेफ्ट साइड से 50 टाइम्स करेंगे। सो थंब से हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद किया है। अब दोनों नोस्ट्रिल से करेंगे। अगेन ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो स्लो करिए। बैक स्ट्रेट, मुंह बंद लगा के 50 टाइम्स अगेन दोनों नोस्ट्रिल से। तो इसमें खाली चेस्ट से लिया है, चेस्ट से छोड़ा है, तो पेट का कोई काम नहीं है इस वाले भस्त्रिका के अंदर। तो नेक्स्ट हम उज्जयी करेंगे। तो उसमें आप अपनी जीभ को रोल करके पीछे लगाएं, जितना पीछे लगा सकते हैं, और फिर जैसे खराटे लेते हैं उस टाइप का हम गले से साउंड निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा गले को अंदर थोड़ा सा थूक निकल के गले को थोड़ा सा मसाज देना। भ्रामरी। अब भ्रामरी करेंगे हम 5 टाइम्स। तो उसमें हमारे को कानों को बंद करना है। ये वाली फिंगर्स जो है माथे पे रखेंगे, 3 फिंगर्स से नाक के ऊपर रखेंगे जिससे आंखें कवर हो जाए, पर आंखों को प्रेस नहीं करना है जोर से। तो बेसिकली नाक पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है। और 5 टाइम्स ओम की ध्वनि कर सकते हैं या जस्ट भमरे के जैसे कर सकते हैं, और जो वाइब्रेशंस है उनको फील करिए अंदर। सो अगेन इसमें बैक स्ट्रेट, मुंह बंद लगा के 5 टाइम्स ट्राई करिए।
अब शांति से बैठ जाएंगे, अपनी सांसों को निहारेंगे थोड़ा। अब हाथ इकट्ठे ऐसे कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ऊपर की तरफ हो हथेलियां और बैक स्ट्रेट है, मुंह बंद लगा है, और सांसों पे अपना थोड़ा ध्यान लगाएं और अपने मन के अंदर जाने की कोशिश करें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें। और फील करें कि जो सांस है वो आपके नाक से जब अंदर जा रहा है तो कहाँ कहाँ टच कर रहा है और कैसा लग रहा है। जब वो अंदर लगता है नासिका के अंदर तो ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। और जब निकालते हैं तो फिर फील करिए कि गर्म लग रहा है, ठंडा है। जब टच करता है तो कैसा लगता है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप बहुत अच्छे स्पेस में हैं, आपके चारों तरफ अच्छी शांति है और आप फूलों से भरे पेड़ के नीचे बैठे हैं। आपके ऊपर धीरे धीरे पिंक कलर के फूल गिर रहे हैं, धीरे धीरे, और आपको कोई और रंग अच्छा लगता है तो इस रंग के फूल गिर रहे हैं। आप उनको धीरे धीरे फील करिए और अच्छी सी उनकी महक भी आ रही है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ये 2 मिनट है तो थोड़ा और ध्यान लगाते हैं। फिर अपनी सांसों को फिर अंदर बाहर जाते हुए देखिए और उस ब्लिस को फील करिए जो भगवान ने आपको चारों तरफ दिया है, जो शांति दी है, जो खुशी आज आपके जीवन में आने वाली है और जो खुशियां आपके जीवन में है उनके लिए भगवान को धन्यवाद करेंगे। ये बहुत सुंदर जीवन बनाया भगवान ने। हम अक्सर देखना भूल जाते हैं क्या क्या अच्छी चीजें हैं। तो आज के दिन हम ये संकल्प करेंगे कि हम खाली अच्छी चीजों को देखेंगे, उनके लिए भगवान को बार बार धन्यवाद करेंगे। और ये जो सांसें मिल रही हैं उनके लिए भी धन्यवाद करेंगे क्योंकि हर एक को नहीं मिलती। और आज का दिन हम खुशी से बिताने की कोशिश करेंगे। तो जब जब ध्यान आए तो ये ध्यान रखना कि सुबह कहा गया था कि आज खुश रहने की कोशिश करनी है हमने। दिन में बहुत चैलेंजेस होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छाई को देखें, शांत रहें और मुस्कुराकर सामना करें चीज़ों का। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे और फिर शांति का। ओम शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांति रात
शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हाथों को थोड़ा अच्छे से रखें, आंखों को बंद रखिए, एनर्जी को अपनी आंखों पे लगाएंगे, गर्माई को फील करिए आंखों पे, अंदर आंखों को थोड़ा ब्लिंक करेंगे जल्दी जल्दी, फिर थोड़ा दबाएंगे, सहलाएंगे चेहरे पे भी और अपने सिर पे, और फिर धीरे से आंखें खोल के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। शांति शांति शांति। धन्यवाद सबका, धन्यवाद भाई साहब का और धन्यवाद शशि का। संस्थान का। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन सफल हो। कल सुबह फिर मिलेंगे हम इसी समय। थैंक यू एवरीवन। Have a nice day, everybody. See you tomorrow. Thank you, everyone. Thank you. See you. Thank you, everyone. Thank you.